हेलो बच्चों, तो एक बार फिर आपके सामने अभी हम आज लेकर के क्या आए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर के बारे में बेसिकली। तो फ्यूचर टेंस होता क्या है और फ्यूचर बेसिकली हमने पढ़ा था टेंस का एक हिस्सा होता है, जैसे पास्ट और प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली फ्यूचर भी किसका हिस्सा होता है, एक टेंस का हिस्सा होता है। अब उसमें भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ना देरी करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। पहले आइडेंटिटी के बारे में हम पहचानेंगे कि आइडेंटिटी बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है। अगर कोई आपके सामने सेंटेंसेस बोल रहा है या आप बोलना चाह रहे हो इस तरीके के सेंटेंसेस जो फ्यूचर में डिनोट करेंगे या फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे, मैं वहाँ जाऊँगा, तुम क्या करोगे, आप खाना खाओगे, मैं नहीं जाऊँगा, क्या आप मेरा ये काम करोगे, क्या आप मेरे लिए खाना लेकर आओगे, क्या आप मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आओगे, ठीक है, क्या आप आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के या फ्यूचर टेंसेस के। अब इसमें सिंपल और अफर्मेटिव की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, अफर्मेटिव बेसिकली या फिर इंडेफिनिट की मैं बात करूं तो इंडेफिनिट में आइडेंटिटी अगर पहचान पाओगे तो जिन सेंटेंसेस के एंड में राइट गा है, गी है, गे है, सो यू विल बी आइडेंटिफाई। देखो मैं आपको एक फिर बात बता देता हूँ, हमारा जो चीज़ें जो क्लियर होती है ना वो आइडेंटिटी से शुरू होने के बाद में जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ के तो ख़त्म नहीं होती हैं। मीन्स हमने शुरू कहाँ से किया और एंड कहाँ पे किया, जब तक उसके बीच का अगर हमने कोई भी हिस्सा छोड़ दिया या आप सीधा सीधा वीडियो को आगे ले जाओ या इस क्लास को सीधा पुश कर दो और कहाँ पे आ जाओ सीधा ये पढ़ो, तो थिंग्स विल नॉट बी क्लियर, आई एम श्योर दैट। जब तक आप एक एक चीज़ और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नहीं करोगे, फर्स्ट स्टेप यू नीड टू जस्ट हाँ कम ऑन कि हाँ हमने पहले प्रेजेंट पढ़ा था, फिर पास्ट पढ़ा था, फ्यूचर हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं और व्हाट विल बी द आइडेंटिटी एंड व्हाट विल बी द थिंग्स हियर। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात है नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिटी की तो सेंटेंसेस एंड्स विद गा, गी, गे, ठीक है, एक्सेट्रा। मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा है, आप वहाँ जाओगे, मैंने ये नहीं बोला रहा के साथ गाएगी, वो कॉन्टिन्यूस में हम बात करेंगे। हमने सिंपल सा बोला है गा और गी, कोई भी सेंटेंस है जाओगे गे से एंड हो रहा है, जाओगी गी से एंड हो रहा है, या जा रहे होगे गे से एंड हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ भी सेंटेंसेस जो होंगे ना, अब रहा होगे वाली जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, तब हम पढ़ लेंगे जैसे हमने किस में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी आइडेंटिटी होगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर हम यूज़ करेंगे तो कौन कौन सी हैं, वो विल है और क्या है, शैल। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है जिनको हम यूज़ करने वाले हैं अपने आने वाले सेंटेंसेस में रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर और रूल क्या है, देखो यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आई और वी के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, शैल। अगर विल की बात करूँ तो विल के साथ ऑल अदर सब्जेक्ट्स, जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत मॉडर्न हो चुकी हैं, ज़माना चेंज हो चुका है, इंग्लिश में भी बहुत सारी चेंजेस और इन्हेंसमेंट्स और आ चुके हैं, तो इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, आप लोग हर जगह विल का यूज़ करते हो और बेसिकली हम लोग भी जब बोलते हैं तो वो विल का यूज़ करते हैं, क्योंकि विल और शैल में डिफरेंस क्या है, दीज बोथ आर दी वर्ब्स। और विल ये प्रेजेंट करता है कि हाँ अगर मैं कोई काम करूँगा तो आई एम जस्ट मेकिंग माई सेल्फ और दैम सेल्फ श्योरिटी कि हाँ भाई ये काम मैं करूँगा। शैल मैंने बोल दिया, इट इज़ जस्ट लाइक ए ओल्ड कॉन्सेप्ट वी वर यूज टू मेक कि हाँ आई शैल डू दिस वर्क, राइट, मैं हाँ ये काम करूँगा, या
अगर मैं इसी को आई विल के साथ बोलता हूँ हाँ मैं ये काम करूँगा, तो दिस इज़ द डिफरेंस लाइक विच केम इन वे ऑफ स्पीकिंग। सो हम लोग हैबिचुअली जो अब तक यूज़ करते आए हैं वो शैल का यूज़ आई और वी के साथ करेंगे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में या स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में यू गाइस कैन यूज़ विल एवरीवेयर, आइदर आई, वी, ही, सी, इट, एनी सब्जेक्ट, सो यू शुड यूज़ विल इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। नाउ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, हम लोग जब मेन वर्ब जो फॉर्म की यूज़ करने वाले हैं वो बच्चों फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे डू है तो डू ही यूज़ करेंगे, गो है तो गो ही यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे, ईट है तो ईट ही यूज़ करेंगे। हम लोग कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आईएनजी फॉर्म वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस विल और शैल होगा बच्चों, विल या फिर शैल प्लस मेन वर्ब जो होगी आपकी उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा या कुछ एडिशनल वर्ड्स अगर आपके हैं तो उनकी स्पेलिंग आप यहाँ यूज़ करोगे। नेगेटिव को अगर मैं बात करूँ तो इसी में सिंपल प्लस विल या सेल जो भी आपका बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट है प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव एनी गैप इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। नाउ इंटरोगेटिव मैंने बोला था क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की कैटेगरी आ जाएगी जिसमें विल और सेल हमारा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहाँ से इसकी मैं बात करूं तो इसमें कुछ नहीं आएगा बच्चों। जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा सेकंड टाइप में, क्वेश्चन वर्ड लाइक हम उनके साथ पढ़ाई कब करेंगे, कब मतलब व्हेन, राइट। तो व्हेन की जो स्पेलिंग होगी क्वेश्चन वर्ड वो पहले आ जाएगी, उसके बाद में विल या फिर शैल बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। दिस विल बी द स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर all these kind of affirmative, negative and interrogative. Okay, so what we need to use in the same manners from here to here, this will be the complete process to create or make the sentences of future indefinite tense. Now examples आपके सामने दिख रहे हैं। मैं कल अपने घर जाऊंगा, of course tomorrow is Saturday, weekends we have, तो मैं अपने घर जाऊंगा। तो अभी आप लोग इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है ना, देखो इसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है आई, मैंने बोला है आई और वी के साथ हम रिटन इंग्लिश में बेसिकली सेल यूज़ करेंगे, तो विल बी डूइंग सेल, क्योंकि यहाँ पे हम भाव नहीं बता सकते ना कि इसका कैसा है, तो लेकिन बोलने में आई कैन ये आई विल गो टू होम टुमारो। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आई शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ गो, जाना, गो कहाँ पर, अपने घर, टू माई होम, कब, टुमारो। ठीक है, ये आपका मैं कल अपने घर जाऊंगा। क्लियर है बच्चों? तो आई शुड नॉट सी एनी इश्यूज हेयर रिलेटेड टू योर स्टफ कि मैं अपने घर जाऊंगा। अब इसी को नेगेटिव में हमने बना रखा है, तुम उस समय यह काम नहीं करोगे। सो कौन, यू विल नॉट। ठीक है, मैंने बताया हुआ है यहाँ पे क्या, देखो अपने आप ये लगाया हुआ है। ठीक है, तुम अपने घर पे, सो यू विल नॉट क्या नहीं करोगे, काम, विल नॉट डू दी दिस वर्क, सॉरी यह काम है, कब, उस समय, दैट टाइम। यू वॉन्ट डू दिस वर्क दैट टाइम, ऐसे आप इसको स्पोकन में बोलोगे, क्योंकि विल नॉट को हम लोग बोल चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या बोलते हैं, विल नॉट को वॉन्ट भी हम बोलते हैं, वॉन्ट। ओके, नाउ क्या वो आपसे बात नहीं करेंगे, तो हम पूछ रहे हैं यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें वो के साथ में हम लोग विल लगाएंगे, विल दोस। ठीक है, बात नहीं करेंगे, इसका इंट्रोनेगेटिव है, तो उसके साथ में नॉट भी आएगा यहाँ पे, उसके बाद में विल दोस नॉट टॉक, किससे, टू यू।
क्या वो आपसे बात नहीं करेंगे? दोज विल नॉट टॉक टू यू। इज दैट क्लियर गाइज? आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड। हमने कितने आसानी से, कोई कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ये तो इंट्रोनेगेटिव है। अब आप ये कन्फ्यूजन में मत आ जाना कि नोट क्यों लगाया है। ऑलरेडी हम लोग कई सेंटेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी अगर नोट दिया हो, इंट्रोनेगेटिव वाला सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव की कैटेगरी के साथ में नेगेटिव को अगर जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाता है, बेसिकली नोट आ जाता है। तो वहाँ सब्जेक्ट क्या है, दोज है। दोज के साथ में हमने नोट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हम उसके साथ पढ़ाई कब करेंगे? देखो, सबसे पहले कुछ नहीं, वैन लगाएंगे हम। क्यों? हमने स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है। क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद में हम है, तो हम के लिए वी बोलते हैं, और इसके लिए वी के लिए बेसिकली हम क्या लगाने वाले हैं, आई, और वी के साथ में शेल। तो मैंने पहले सेंटेंस में आई बोला था, लास्ट में वी हम बोला है, तो उसके साथ में हम शेल लगाएंगे। बट इसको आप विल की तरह बोल सकते हो, बेसिकली यू जनरली स्पीक इन टर्म्स ऑफ, राइट। व्हेन, शेल, वी। ओके, क्या करेंगे? पढ़ाई। तो स्टडी लिख सकते हो। व्हेन शैल वी स्टडी, किसके साथ? विद देम, उनके साथ में, विद देम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन शैल वी स्टडी विद देम, हम उनके साथ पढ़ाई कब करेंगे? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट वी हैव बीन स्टडीड। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बहुत ही इजी है। इंडेफिनिट सेंटेंसेस सारे ही इजी हैं, बट मेक श्योर कहाँ पे हम कौन सी वर्ब, कौन सी फॉर्म यूज़ करते हुए आए हैं। अगर मैंने बात करी है, पूरी लाइब्रेरी को देख लो, प्लेलिस्ट ओपन करके शुरू से आप पढ़ोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमें पता है कि कौन से इंडेफिनिट में, किसके इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है, क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या उसके रूल्स होते हैं। बेसिकली ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो फॉर दिस अभी हम लोग मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जो होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे अब लोग मूव करने वाले हैं। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है।